गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पर हो? अब प्रीवियस क्लास में हमने नेतृत्व के बारे में अध्ययन किया था। अब तक हमारे 5 लेसन हो गए हैं। आज से हम छठा लेसन अध्ययन करने जा रहे हैं। छठा लेसन हमारा विपणन का है। मार्केटिंग। विपणन क्या है? आज का समय आधुनिक समय है, जो विपणन के अभाव में किसी भी प्रोडक्ट को हम विक्रय नहीं कर सकते हैं। इसलिए विपणन बहुत ही व्यवसाय के लिए और प्रबंध के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन क्या है कि बाजार अनुसंधान से लेकर के विक्रय प्रांत तक की समस्त सेवाओं को विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो विपणन व्यवसाय का ही जुड़वा भाई है। विपणन प्रबंध भी सामान्य प्रबंध की एक शाखा है। जो प्रबंध हम हर वस्तु का करते हैं या हर कार्य का करते हैं, क्रय प्रबंध, विक्रय प्रबंध, भंडारण प्रबंध, विज्ञापन प्रबंध, विक्रय संवर्धन प्रबंध, उसी तरीके से हमको विपणन प्रबंध भी करना होता है। अब विपणन प्रबंध के अंतर्गत हमें क्या क्या करना होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप देखिए कि विपणन प्रबंध में हम सबसे पहले सामान्य अर्थ पढ़ेंगे कि विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, संप्रेषण व नियंत्रण से है जो उत्पादक व उपभोक्ता अथवा उत्पादन व उपयोगकर्ता के वस्तुओं व सेवाओं को सरल बनाते हैं। इसी तरीके से इसमें यदि हम एक परिभाषा विलियम जे स्टैंटन की देखें तो इसमें लिखा है कि विपणन विचार का एक क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। और कांडिप की परिभाषा देखें तो विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यों या उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। अंत में जाकर के निष्कर्ष लिखना होता है। उसकी आपको पता है सेट लैंग्वेज है कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपणन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक भाग है या एक शाखा है, जिसमें बाजार अनुसंधान से लेकर और विक्रय प्रांत तक की समस्त सेवाओं को शामिल किया जाता है। विपणनकर्ता ग्राहकों की इच्छाओं का पता लगाकर इसके अनुसार उत्पाद तैयार करता है, जिससे संस्था की विक्रय में वृद्धि होती है या बिक्री में बढ़ोतरी होती है। परिणाम स्वरूप संस्था अपने लक्ष्य व उद्देश्य में सफलता प्राप्त करती है। अर्थात यह एक ऐसी क्रिया है जो ग्राहकोन्मुखी अभिक्रिया है। इसका उद्देश्य और लक्ष्य ग्राहक है कि ग्राहक ने जो चाहा वो हमने बनाया। हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्राहक चाहेगा, उसी के अनुसार जैसा ग्राहक चाहेगा। तो विपणन के प्रबंध के कार्यों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बाजार विश्लेषण का कार्य आता है। बाजार विश्लेषण के अंतर्गत एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, अर्थात विपणन प्रबंधक होता है। वो सबसे पहले बाजार में जाकर के ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचि, उस वस्तु के कलर, डिजाइन, मॉडल, पैकिंग, प्राइस, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं, इसके बाद में बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति क्या है और मांग कितनी है, उसकी पूर्ति की आवश्यकता कब कब कितनी कितनी चाहिए, तो इन सब बातों का अनुसंधान करता है। फिर उसकी ग्राहकों की क्रय स्थिति का पता लगाता है कि जिस प्रोडक्ट को वो बनाएंगे उसके खरीदने वाले ग्राहक कितने होते हैं, अर्थात किस तरीके के ग्राहक होंगे जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये सारे कार्य बाजार अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं या बाजार विश्लेषण के कार्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात विपणन नियोजन होता है। जैसे हम और कार्यों का नियोजन करते हैं, क्रय का, विक्रय का, भंडारण का, विज्ञापन का, विक्रय संवर्धन का, ठीक उसी प्रकार से हम विपणन का भी नियोजन करते हैं कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रबंधक योजना बनाता है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि को शामिल किया जाता है इसमें। और व्यावसायिक वातावरण प्रतिस्पर्धा की योजना तैयार करता है, जिससे वह विपणन कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये योजना तैयार होती है। इसके पश्चात विपणन संचार का कार्य किया जाता है।
यहाँ विपणन संचार के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, इसके अलावा विक्रय अनुसंधान, विक्रय कला, प्रचार, सुझाव आदि साधनों के माध्यम से ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाए जाते हैं और विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक वस्तु के बारे में अपने सुझाव तथा शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। अर्थात यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है। ग्राहकों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, उसके हिसाब से ग्राहक बाजार अनुसंधान जब होता है तो उसके माध्यम से फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी के माध्यम से निर्माता के पास में अपने सुझावों का या अपने परामर्शों का संप्रेषण करते रहते हैं और उसी तरीके से उत्पादनकर्ता भी थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के माध्यम से ग्राहकों के पास में अपनी बात को पहुंचाता रहता है। तो इस तरीके से संप्रेषण का कार्य निरंतर लगातार द्विमार्गीय प्रक्रिया के माध्यम से चलता रहता है। उत्पाद का रूपांकन की यदि हम बात करें तो विपणन प्रबंधक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि उत्पाद का रूपांकन व विकास। उत्पाद का रूपांकन किया जाता है अर्थात उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को अधिक आकर्षित बनाने में सहायता करता है। इसलिए उत्पाद को इस तरीके से बनाता है, उसके कलर से, डिजाइन से या उसके ऊपर जो मॉडल बनाया जाता है वो इतना सुंदर और आकर्षित होता है जिसको ग्राहक देखते ही खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। तो ये रूपांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाजार वर्गीकरण की हम बात करें तो प्रत्येक संस्था बाजार वर्गीकरण करके ही अपना कार्य करती है अर्थात जिस उत्पाद को बनाने जा रही है उसमें किस प्रकार के ग्राहकों की रुचि है और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप ही विपणन कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इसके बाद में प्रमापीकरण और श्रेणीयन की बात आती है कि ग्राहकों की इच्छाओं के अनुसार विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, फिर उनका प्रमापीकरण किया जाता है अर्थात प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं कि किस किस तरीके से ग्राहक की आवश्यकता की वस्तु होती है और विपणनकर्ता प्रमापीकरण करने के बाद में ग्राहक का श्रेणीयन का कार्य करता है कि विभिन्न वस्तु की जो किस्म होती है या गुणवत्ता होती है उसके अलावा उसके आवश्यकता अनुसार अर्थात जो वस्तु की गुणवत्ता होती है उसके आधार पर वस्तु की 3 श्रेणियां बनाई जाती है, उच्च श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की और निम्न श्रेणी की। तो इस तरीके से श्रेणियन का कार्य किया जाता है। तो दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग की बात आती है कि वस्तु की पैकेजिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि वस्तु सुरक्षित ग्राहक के पास में पहुंचे। तो इसमें भी 3 प्रकार की पैकेजिंग होती है। एक वो पैकेजिंग होती है जो यातायात पैकेजिंग होती है जिसमें उत्पाद को डिब्बे में रख करके थर्माकोल चारों तरफ से लगा करके इस तरीके से रखा जाता है कि उत्पाद ग्राहक के पास में घर पर बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए। एक उत्पाद इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है कि जब तक ग्राहक उसका यूज नहीं करे तब तक वो उसमें सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की पैकेजिंग होती है। कई वस्तुएं तो ऐसी होती है जो पैकेजिंग के कारण ही बिकती है। अब आप देखते हैं कि जैसे बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा का जो बीच में पैकेजिंग आई थी वो जूस का ग्लास आया था, उस जूस के ग्लास के अंदर बॉर्नविटा को डाल करके दिया ताकि खाली होने पर वो ग्लास इस्तेमाल किया जा सके। तो ये पैकेजिंग के फायदे भी है। लेबलिंग होता है जो उत्पाद के चारों तरफ एक कागज लिपटा होता है जिस पर लेबल लगा होता है, उस पर वस्तु का नाम लिखा होता है, कौन कौन सी क्वालिटी है, क्वांटिटी है। जैसे दवाई की शीशी होती है उस पर एक कागज चिपका रहता है, उस पर ये लिखा रहता है कौन कौन सी इसके अंदर दवाइयाँ मिक्स हैं और उनकी उत्पादन तिथि क्या है, एक्सपायर डेट क्या है, उनकी रेट क्या है, सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। इसके बाद में ब्रांडिंग की बात आती है कि किसी उत्पाद की सफलता के लिए ब्रांड का नाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस का ब्रांडिंग का कार्य किया जाता है। ब्रांडिंग का मतलब नामकरण का कार्य होता है कि उस उत्पाद का नाम क्या है। जैसे साबुन है तो साबुन तो ये क्या है, उत्पाद है। अब इस साबुन का नाम क्या है, लक्स है, लाइफबॉय है, रेक्सोना है, हमाम है, ये ब्रांड है, ये नामकरण कहलाते हैं। तो ये तैयार किए जाते हैं। ग्राहक समर्थन सेवाएं दी जाती है। विपणन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्राहक समर्थन सेवाएं। इसके अंदर बिक्री के बाद की सेवा है, ग्राहक की शिकायत दूर की जाती है, ग्राहक को गारंटी वारंटी की सुविधा दी जाती है, उस उत्पाद के साथ में संतुष्ट करने के लिए कोई वस्तु फ्री दी जाती है। फिर इसके बाद में विपणन प्रबंधक का कार्य है
कि उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि बाजार में पहले पता लगाया जाता है कि उसके समान जो उत्पाद है उसका मूल्य क्या है। अब उसके समान ही रखा जाता है तो या उससे थोड़ा ऊंचा नीचा रखा जाता है, या हमारी क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी है और प्रतिस्पर्धा में उससे आगे है तो हम उसके अधिक में मूल्य रख सकते हैं। लेकिन उसको बाजार में स्थापित करने के लिए हमको विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का भी सहारा लेना होता है। इसके पश्चात विक्रय की बात आती है। इस कार्य के लिए विपणन प्रबंधक माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है, अनुबंध करता है। इसके लिए डीलरों से, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों के माध्यम से माल का विक्रय करता है, विक्रय की शर्तें निर्धारित करता है, मूल्य सूचियों का प्रकाशन करता है और विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करता है। फिर परिवहन की बात आती है कि परिवहन के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। अब इसमें गोदाम से गोदाम तक की यदि आप सुपुर्दगी देना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा संसाधन है ट्रक, जिसमें माल आपके गोदाम से ट्रक में चढ़ेगा और निर्माता से के माल का सीधा उत्पादक या निर्माता का माल जो है वो सीधा थोक व्यापारी के पास में पहुंचेगा और थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास में या दुकान पर उसका वितरण किया जाएगा। तो ये समस्त कार्य किए जाते हैं, ये परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन का हमें सस्ता साधन भी देखना पड़ता है। वैसे ट्रेन है, मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी से माल बहुतायत में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है और वो सस्ता भी होता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी हमको असुविधा होती है कि माल को प्लेटफार्म पर लाया जाता है, फिर माल का लदान किया जाता है, फिर दूसरी बार स्टेशन पर फिर उतरता है, फिर प्लेटफार्म से दूसरी बार लदान किया जाता है। तो ये थोड़ी सी असुविधा होती है। अब माल जब तक बिके नहीं तब तक उसका संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो इसके लिए हमको भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। भंडार गृहों में भी सामान्य भंडार गृह होते हैं और इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज होते हैं। यदि माल खराब होने वाला है तो शीत गृहों में उसको सुरक्षित रखा जाता है और माल का संग्रहण इस तरीके से किया जाता है कि वो मौसम के अनुसार वो माल खराब नहीं हो सके। इसके अलावा कुछ वस्तुओं को हम मौसम में जब पैदा होती है तो उस समय उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे आलू है, सेब है, गेहूं है या सब्जियां हैं, और जब दूसरा सीजन आता है तो उसको अधिक मूल्य पर हम विक्रय कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था, वित्त तो व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था माल को खरीदने, संग्रहण करने व उनके खर्चों को पूरा करने के लिए करता है। इसकी व्यवस्था उच्च प्रबंधकों से की जाती है तथा आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग सीधा ही बैंक या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अंत में जाकर के जोखिम उठाने की बात आती है कि जोखिम विपणन कर्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए माल के नष्ट होने, मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लग जाने या बाढ़ आ जाने पर, फैशन में परिवर्तन हो जाने पर या विभिन्न प्रकार की जो जोखिमें हैं उन जोखिमों को वहन करते हुए उसको उठाता है विपणन करता और इसके बाद में उसके लिए अलग से वित्त की व्यवस्था करता है। इसके लिए स्थायी कोष बनाए जाते हैं। आजकल इसके लिए बीमा का कार्य होता है और बीमा का कार्य करवाने के बाद में यदि कोई कार्य बच जाता है तो उसके लिए वो कोष की व्यवस्था करती है। वैसे तो आजकल बीमा का कार्य इतना अच्छा चल गया है कि कहीं किसी भी प्रकार की जोखिम को वहन करने की व्यवसायी को आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कुछ बातों का अभी भी बीमा नहीं हो रहा है, विदेशों में शुरू हो गया है। तो ये एक विपणनकर्ता के कार्य हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद में जो फोटोकॉपी भेजी जा रही है उसको उतारते रहें समय समय पर, ताकि आपका कार्यभार नहीं बढ़े। धन्यवाद।